ऐसे अब भारी बेइज्जती का जो सामना है वो पाकिस्तान करता हुआ नजर आ रहा है। मनीष झा भी हमारे साथ बने हुए। मनीष, एक बात बताइए, आखिर क्या सोचकर, वही बात है जो अभी समीर बोल रहे थे कि क्या सोचकर अमेरिका ने तय किया कि बतौर मध्यस्थ पाकिस्तान को रखा जाएगा? हम तो देख ही रहे किस तरह से पाकिस्तान ने अभी हाल ही में इजराइल को पूरी तरह से उसका वजूद तक मिटा देना चाहिए, ऐसी बातें कही गई थी, और इजराइल तो बहुत अहम पक्ष इस पूरे डायलॉग प्रोसेस का। तो कैसे विश्वास किया जा सकता है मध्यस्थता पर पाकिस्तान की? देखिए, मध्यस्थता की आड़ में दरअसल पाकिस्तान का इस्तेमाल अमेरिका अपने डर्टी वर्क के लिए कराना चाह रहा था ईरान के खिलाफ। आप मुझे बताइए, दुनिया में क्या कोई और ऐसा मुल्क है जिसके राष्ट्राध्यक्ष को ईरान भेजा जाए और कहा जाए कि तुम वहां पर मेरे लिए जासूसी करके आना? और कौन सा देश, छोटा से छोटा देश मुझे बता दीजिए, कोई देश नहीं करेगा। लेकिन पाकिस्तान वो कर रहा है। आपने देखा कि जनरल मुनीर वहां पर गए या पाकिस्तान के डेलीगेशन के कोई गए, इंश्योर किया गया कि किसी भी हालत में चाहे पाकिस्तान, ईरान के सुप्रीम लीडर या ऐसे लोगों से उनकी मुलाकात नहीं करवाई जाए। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि पाकिस्तान वाले आके वहां पर अमेरिका के लिए जासूसी करने आए हैं। ऐसा नहीं है कि ईरान को नहीं पता है, ईरान को बिल्कुल पता है। लेकिन इसी वजह से अमेरिका ने पाकिस्तान को चुना, क्योंकि बकौल पाकिस्तान के रक्षा मंत्री पाकिस्तानी डर्टी वर्क में माहिर हैं। देखिए, एक घर में किचन भी होता है, बाथरूम भी होता है, बेडरूम भी होता है, डाइनिंग रूम भी होता है, लेकिन बाथरूम का अपना काम है। तो पाकिस्तान जियोपॉलिटिक्स में इस वक्त उसी भूमिका में है और इसीलिए पाकिस्तान का इस्तेमाल किया गया। अब पाकिस्तान ने क्या किया कि पाकिस्तान ने भरोसा जीतने के लिए ईरान से कहा कि ठीक है, आप अपने प्लेन हमारे यहां रख दो। लेकिन अमेरिकियों को यह पसंद नहीं आया और इसीलिए लिंडसे ग्राहम अभी वो बात बोल रहे हैं जो ट्रंप सोच रहे हैं। दूसरी बात, आप देखिए, जहां जहां मामला फंसा, बदनाम किसे किया गया? पाकिस्तान को किया गया, क्योंकि वो ज्यादा आसान था अमेरिका के लिए। जब पहले राउंड की बातचीत फेल हो गई और पाकिस्तान में, तो क्या कहा गया कि नहीं नहीं, लेबनान वाला कंफ्यूजन जो वो पाकिस्तान की वजह से हुआ। बारंबार ये कहा गया कि पाकिस्तान की वजह से ही ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग अमेरिका और ईरान के बीच नेगोशिएशन में हो रही है। तो ये सब सूट करता है उन्हें। हाँ, जब मुद्दे की बात आई तो अब कहा जा रहा है कि मध्यस्थता का काम अब कतर करेगा, पाकिस्तान नहीं करेगा। तो पाकिस्तान एक तरह से यूज एंड थ्रो की तरह है, जिसको उठाकर डस्टबिन में डाल दिया गया। अब चूंकि डस्टबिन में डालने के लिए बहाना चाहिए, तो बहाना रखा गया कि अब्राहम अकॉर्ड। अब ट्रंप को पता है कि पाकिस्तान अब्राहम अकॉर्ड नहीं शामिल करेगा। लेकिन एक बात मैं और आपको जोड़ दूं कि ट्रंप पूछ नहीं रहे जनरल मुनीर से। ट्रंप कह रहे हैं ये बात या तो कर लो और नहीं तो फिर गद्दी खाली करो। तो या तो पाकिस्तान सरेंडर करेगा अब्राहम अकॉर्ड में, या फिर मुनीर की गद्दी जाएगी। यही सिचुएशन बनेगा। ठीक है, यानी एक तरफ कुआं दूसरी तरफ खाई वाली स्थिति इस वक्त पाकिस्तान की नजर आ रही है।